नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 22 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर चुके। जो स्टूडेंट नहीं देखे वीडियो का लिंक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं 22 सितंबर सेकेंड शिफ्ट जीके और साइंस का एनालिसिस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 22 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया। आपको साइंस का मैथ का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल कैसा था, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगोनमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगोनमेट्री के एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन स्टूडेंट ने बताया है कि 10a इंटू सेक ए, 10a इंटू सेक ए प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस टाइप के क्वेश्चन करके पूछे गए। SCF LCM से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से आती है और एक ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में 64 किलोमीटर पर आवर से आती है, तो अंदर बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मेंसुरेशन के आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो से पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। डीआई से आपके एग्जामिनेशन में किस क्वेश्चन पूछे गए। मीन मीडियन मोड में आपसे मीडियन निकालने को बोला गया था, उससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। पेपर का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट है और थोड़ा सा कुछ किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अप्रोक्सीमेशन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा। तो किसी भी चतुर्भुज की क्रमिक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा वो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। कैसा चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैथ में पूछा था कि एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात। 2 बेलन है, ठीक है, एक बेलन 1 है, एक बेलन 2 है। उनकी जो त्रिज्या का जो अनुपात है ना वो 2:3 है। उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया? 1:1। अब आपको पता आयतन के लिए हमको चाहिए पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर एच। अब पाई तो दोनों में रहेगा, कॉमन हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, एच भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको आयतन का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके रेडियस का स्क्वायर का अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ रेडियस का अनुपात 2/3 है, तो उसके आयतन का अनुपात निकालने के लिए उसके रेडियस का स्क्वायर का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4:9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक तार है, सबसे पहले उस तार से एक वर्ग बनाया गया। उस तार से क्या किया गया? वर्ग बनाया गया। उस वर्ग का एरिया यहाँ पर दे रखा 1089। उस वर्ग का क्या दे रखा है? यहाँ पर एरिया दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है? 1089 एरिया दे रखा है। यहाँ पर एक वर्ग का एरिया दे रखा। अब इसी वर्ग के तार से क्या बना दिया गया? आयत बना दिया गया, जिसमें उस आयत की एक लंबाई 40 दे रखी है, तो दूसरी लंबाई आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्ग बनाया गया उस तार से वर्ग बनाया गया और उसी तार से आयत बनाया गया, तो तार की लंबाई तो क्या है? सेम है। तो तार की लंबाई क्या है? सेम। और तार की लंबाई से उसका परिमाप, यानी वर्ग का जो परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। वर्ग का जो परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 1089 है, तो यहाँ से सबसे पहले हमको वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा निकल जाएगा तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप निकला तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग का
एरिया दे रखा है, मतलब भुजा स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और ये भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 1089। भुजा स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 1089। तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये भुजा निकालने के लिए ये इधर जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1089 का स्क्वायर रूट। अब 1089 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 33 का। तो यहाँ से भुजा पता चल गया, जो वर्ग की भुजा है वो 33 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि जो परिमाप होगा वो जो तार की जो लंबाई है वो आयत और वर्ग दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना 33। हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है काटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप जो कि निकल के आया 4 × 33, ये वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप का। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई L और चौड़ाई शायद 40 दे रखा है, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दे ही रखा है। अब ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो 33 गुना 2 हो गया 66। ये बराबर हो गया L + 24, L + 40। ये 40 इक्वल के उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो L बराबर हो गया 66 - 40। L बराबर हो गया 66 - 40। 66 - 40 कितना होगा, 26 होगा। यानी उसकी एक लंबाई 26 है और दूसरी लंबाई यहाँ 40 दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि एक वस्तु के अंकित मूल्य 1050 रुपया है, इस पर 10% की छूट देने पर भी उसको 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये, इसको तो हम लोग हीट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको पूरा प्रोसेस, एक वस्तु के अंकित मूल्य 1050 है, उस पर 10% का छूट दी है। तो 10% का छूट दिए तो लिए कितना प्रतिशत, 90%। अब ये जो लिए 90%, ये क्या है, SP है। ये क्या है, SP। क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य पर उसको क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य का 125% ही क्या है, SP। क्रय मूल्य का 125% ही क्या है, SP। यानी 1050 गुना 90/100 बराबर होगा CP × 125/100। ये 100, ये 100 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आपका 25, हाँ 25 चौक 100, 25 दूनी 50, ये 25 पचे 125, 25 पचे 125। ये 5 इस 90 को काटेगा, ये 5 इस 90 को काटेगा 18 बार में, 18 पचे 90। ये 8 इस 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, बाकी सॉरी 18 है। 18 को जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 है, जब 18 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3, 18 चौक 72 और 3 75। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो आपका 756 रुपया निकल कर आएगा। यानी जो CP है वो आपका कितना रुपया है, 756 रुपया है। ये बात आपको समझ में आई। बाकी आपको पता है CP/MP बराबर 100+%, उस तरीके का फॉर्मूला लगा के जो हम लोग निकालते उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 1/512 पे पावर 1/512 पे पावर -2/3 था। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 1/256 पे पावर -4/3 है। तो देखिए 1 पे पावर 1 पर कोई भी पावर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो वही होता है। तो फाइनली नीचे 512 पे पावर -2/3, तो ऊपर हो जाएगा 512 पे पावर 2/3। क्या हो जाएगा, 512 पे पावर 2/3। होल डिवाइडेड बाय सेम 1 पे पावर -4/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 256 पे पावर -4/3, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस वाला पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ऊपर होगा 4/3, ऊपर होगा सिर्फ 4/3। तो अब ये जो फाइनली क्वेश्चन हो गया है, ये 512 पे पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय 256 पे पावर 4/3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यही आप एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अब बताइए 512 किसका क्यूब है, 512 किसका क्यूब है, ये आपका 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। और इसी पर 2/3 क्या है, मल्टीप्लाई, इसी पर 2/3 मल्टीप्लाई है। होल डिवाइडेड बाय 256 किसका स्क्वायर है, 256 जो है वो आपका 16 का क्या है, स्क्वायर है, 16 का क्या है, स्क्वायर है। और इस पर 4/3 क्या है, मल्टीप्लाई, इस पर 4/3 क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कट गया, अब इधर हो गया 8 का स्क्वायर, मतलब 8 × 8 = 64 डिवाइडेड बाय 4 दूनी
4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 -4/3। यहाँ सॉरी, यहाँ -4/3 नहीं होगा, 3/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन जो भी हो जाएगा आपका टिपिकल हो जाएगा। फिर इसे या तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये 16 पे पावर क्या, अगर मान लीजिए यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो ये 16 पे पावर क्या हो गया 8/3, और इधर है 8 का स्क्वायर, इधर है 8 का स्क्वायर, इधर हो गया 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, और इधर क्या हो गया 16 पे पावर 8/3, 16 पे पावर 8/3। ठीक है, अब ये ऊपर हो गया 8 64 यानी 4 × 16, 4 × 16 होल डिवाइडेड बाय 16 पे पावर 8/3। ये 16 पे पावर 8/3 ऊपर जाएगा तो -8/3 हो जाएगा, अब 1 - 8/3 तो हो जाएगा 4 × 16 पे पावर -5/3। इस तरीके से करके आपका आंसर निकल कर आएगा अगर ये क्वेश्चन होगा तब। ऐसे मुझे लगता है कि ऊपर 3 होगा नीचे 4 होगा, तभी कट के एक वैल्यू आएगा, और एक वो जो वैल्यू आएगा वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे हम सॉल्व करके देखते हैं उसको भी। तो 512 पे पावर 2/3 मतलब 8 का स्क्वायर ही होगा, और इधर करेंगे डिवाइडेड बाय 256 मतलब 4 चौक 16 चौक 64 चौक मतलब 4 पे पावर 4 × 3/4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर हो गया 8 × 8 और नीचे हो गया 4 3 बार में, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौक 64, ऊपर भी 64, कट के कितना हो गया 1, कट के कितना हो गया 1। अगर आंसर 1 आ रहा, अगर आंसर एग्जामिनेशन में 1 आ रहा होगा तो ऊपर -3/4 होगा, ऊपर -3/4 होगा। अगर आंसर 16 पे पावर नेगेटिव में करके कुछ आ रहा है तो -4/3 ही होगा। आप एग्जैक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या था। एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड LCM ऑफ 110, 880 और 1210। इसका एक LCM पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। ऐसे यहाँ पर हम 11 से हम सबसे पहले काटेंगे, तो 11 10, 11 8 88 और यहाँ पे कटेगा 11 110 बार में, 11 8 88 80 बार में। ठीक है, फिर यहाँ हम 10 से डायरेक्ट काट देंगे, तो 1 8 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121 गुना 8 गुना 10, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 8 1 9, 9680 इसका LCM निकल के आ जाएगा। 9680 इसका LCM निकल के आएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर होगा। यानी इसका एग्जैक्ट उत्तर जो होगा वो 9680 होगा। देखिए, एक ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया। एक ट्रेन से क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक ट्रेन है जो 80 km/h की स्पीड से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है जो 64 km/h की स्पीड से आ रही है। अब ट्रेन में कोई एक व्यक्ति बैठा है, ट्रेन में कोई एक व्यक्ति जो है जो बैठा हुआ है, तो बोल रहा है एक ट्रेन उस ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पर देखिए ट्रेन का डिस्टेंस स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था tan θ × sec θ करके, कुछ ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे और ये क्वेश्चन में हो सकता है और भी कुछ डाटा दे रखा था। a + b + c = 0, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से एक रिलेशन अल्फ़ा + बीटा निकल के आएगा -b/a, अल्फ़ा + बीटा निकल के आएगा -b/a, और अल्फ़ा × बीटा जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा c/a। अब मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि अब इस दोनों को जोड़ेंगे घटाओगे तो एक रिलेशन निकलेगा, फिर उस रिलेशन में हमको a + b + c का वैल्यू = 0 पुट करना पड़ेगा। या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दे रखा होगा, पता नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्योंकि मुझे ये इसमें कुछ ना कुछ एक लाइन तो या एक वर्ड और कुछ लिखा होगा। यहाँ पर ये क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो a का वैल्यू 0 होगा तो b और c के बीच में कैसा अंतर होगा, माइनस का अंतर होगा, या a + b का जो वैल्यू होगा वो -c के बराबर होगा। कुछ ना कुछ तो टर्म हमको लेके चलना पड़ेगा। और आप मुझे इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। एक डिस्क्रिमिनेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर डिस्क्रिमिनेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला होगा
तो डी का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स जो होंगे वो वास्तविक होंगे, अगर लेस देन 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा कर रहा है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन ज़रूर भेजिए आपका जब भी एग्ज़ामिनेशन हो, क्योंकि आज के बाद कल तो एग्ज़ाम है नहीं, अब डायरेक्ट जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 26 सितंबर को है। तो आपका जब भी एग्ज़ामिनेशन है आप मुझे मैथ के क्वेश्चन ज़रूर भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।